कल्लू हाथ चला रहा है या मेहंदी लगा रहा है? देख वो सामने से फौज आ रही है चटखोरों की। अगर आज पानी कम पड़ा तो तेरी तनख्वाह से पानी के पैसे काट लूंगा। सेठ जी, सुबह से 500 गोलगप्पे छान चुका हूँ। कंधे जवाब दे रहे हैं। और ये जो नया मसाला आपने दिया है, इसे मिलाते ही हाथ में जलन होने लगती है। ये है क्या आखिर? धन्नू इधर उधर देखते हुए धीरे से बोला। चुप, ये धन्नू का गुप्त हथियार है। इसे सूंघने के बाद मुर्दा भी उठकर गोलगप्पे मांगने लगे। तू बस ये काली पुड़िया डाल और देख कमाल। जो एक बार चखेगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा। कल्लू मन ही मन कुछ सोचने लगा। गुलाम नहीं, बीमार लग रहे हैं लोग। कल तो गज्जू काका कह रहे थे कि गोलगप्पे खाने के बाद उन्हें रात भर तारे दिखाई दिए। दूसरी तरफ माधव अपने पुराने गोलगप्पे के ठेले पर खड़ा था। आसपास सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं दिख रहा था। हे भगवान, आज फिर वही हाल। 4 घंटे हो गए, सिर्फ 2 प्याले बिके हैं। धन्नू के यहाँ मेला लगा है और मेरे यहाँ सन्नाटा। क्या मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है? तभी उधर से गुजरते हुए रामू काका की नजर माधव के ठेले पर पड़ी। बेटा माधव, बुरा मत मानना, पर जमाना जहर का है। धन्नू के पानी में वो नशा है कि लोग खींचे चले जाते हैं। तू सीधा सादा लड़का है, ये धंधा तेरे बस का नहीं। काका, मैं लोगों के पेट में तेजाब नहीं डाल सकता। माँ कहती है कि बरकत वही है जिसमें किसी की हाय ना शामिल हो। बातें तो तेरी अच्छी हैं बेटा, पर बातों से पेट नहीं भरता। खैर बेटा, हिम्मत मत हारना। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी खाली ठेला ही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। रामू काका धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ गए। माधव फिर चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा रहा, खाली सड़क को देखता हुआ। उधर धन्नू के ठेले पर भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग उसके गोलगप्पों का तीखा और अजीब सा स्वाद चखते हुए हैरान भी थे। अरे बाप रे, धन्नू भाई इस पानी में क्या डाला है? कान से धुआं निकल रहा है पर रुकने का मन नहीं कर रहा। यही तो जादू है छोटे, इसे कहते हैं ज्वालामुखी पानी। खाओ खाओ, अभी तो सिर्फ कान से धुआं निकला है। तीसरी प्लेट के बाद तो बिजली दौड़ने लगेगी। अरे भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। 1 प्लेट और दो। खाओ भाइयों, जमकर खाओ। पूरे चमनपुर में ऐसा स्वाद सिर्फ यमराज, मेरा मतलब है धन्नू के पास मिलेगा। धन्नू की बातों पर लोग हंसते भी रहे और गोलगप्पे खाते भी रहे। ठेले के आसपास शोर और भीड़ बढ़ती जा रही थी और धन्नू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलती जा रही थी। रात गहरा चुकी थी। माधव थका हारा अपने घर पहुंचा। घर के अंदर उसकी छोटी बहन बुखार में चुपचाप लेटी थी और माँ उसके पास बैठी दरवाजे की तरफ देखती हुई माधव के लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ, आज फिर दवा के पैसे नहीं जुटा पाया। धन्नू ने जैसे पूरे गांव पर वशीकरण कर दिया है। बेटा रो मत। अंधेरा कितना भी गहरा हो, दिए की एक लौ काफी होती है। आज मैं तुझे वो दूंगी जो तेरे पिता ने मरते समय मुझे सौंपा था। तभी माँ एक पुरानी पीली चिट्ठी निकालकर धीरे से माधव के हाथ में दे देती है। ये तेरे पिता की शाही नवरत्न रेसिपी है। वो गोलगप्पे के पानी में केसर, सूखी इलायची और जंगली पुदीना डालते थे। उन्होंने कहा था, जब इंसान का मन काला हो जाए तो उसे कुदरत के स्वाद से जीतो। माँ, कल चमनपुर का स्वाद बदलेगा, ये मेरा वादा है। माँ की बात सुनकर माधव की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उस छोटी सी चिट्ठी के साथ जैसे उसके कल की नई शुरुआत भी तय हो गई। अगली सुबह धन्नू अपनी दुकान पर बैठा नोट गिन रहा था। तभी पास खड़ा कल्लू गुस्से और बेबसी के साथ उससे बात करने लगा। सेठ जी, घर में बीमार माँ है। 2 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आज तो 500 बढ़ा दो। पैसे? तूने क्या तीर मारा है? मसाला मेरा, दुकान मेरी, तू तो बस एक चलता फिरता चम्मच है। निकल यहाँ से, वरना ये उबलता पानी तेरे सिर पर डाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, आज आपने चम्मच को लात मारी है। याद रखना, यही चम्मच एक दिन आपकी लुटिया डुबोएगा। कल्लू गुस्से और दर्द के साथ वहाँ से चला गया और धन्नू अपने घमंड में मुस्कुराता हुआ फिर से नोट गिनने लगा। अगले दिन माधव ने अपने पिता की दी हुई नई रेसिपी से पानी तैयार किया और अपनी दुकान खोल दी। थोड़ी ही देर में पूरे बाजार में एक अनोखी खुशबू फैलने लगी जो लोगों को उसकी दुकान की ओर खींचने लगी। अरे ये क्या खुशबू है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। बहन जी, ये है शाही अमृत गोलगप्पा। इसमें कोई केमिकल नहीं, सिर्फ कुदरत का जादू है। एक बार चक्कर देखें। तभी सभी ग्राहक हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
उन्होंने पहला निवाला लेकर स्वाद चखा और तभी उनमें से एक ग्राहक उत्साह से बोल पड़ा।